हेलो छात्रों, मैं सविता तिवारी। ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। तो आइए आज हम नवम वर्ग के त्रयोदशा पाठ यानी 13वें पाठ में जो दिया है किशोराणाम मनोविज्ञान यानी किशोर के मनोभाव। किशोर के मनोभाव का मतलब होता है किशोर के मन की बात। वही चीज पढ़ाना है आप लोग को जो कि आप लोग के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसमें कह रहा है थोड़ी सी व्याख्या जो है जो पाठ से दिया गया है, पाठ से जो व्याख्या है, पाठ से जो व्याख्या है उसको आप लोग देखेंगी। और ये दिया है, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए, सुन लीजिए। विद्यालय से उच्च कक्षासु अधीनयाश्च छात्रा सर्वे अपि किशोरा, यानी विद्यालय की अधिक कक्षाओं में जो पढ़ने वाले जो बच्चे और छात्र छात्राएं होते हैं वे किशोरावस्था में ही होते हैं। अध्ययन काले अपि तेषां महत्वाकांक्षायां भावी जीवनस्य समृद्धया सर्वदा वर्तमाना भवति। परस्परापरम् असर्वादपि तेषु वीक्षति। शरीरेषु च परिवर्तनं मानसमन्दोलने अपि। तत्सर्वविचार्य शिक्षोपरोय पाठ निर्मित सांप्रदायिक सामयिक प्रासंगिक। कह रहा है इसमें देखिए, ये जो हमारा जो प्रस्तुत जो पाठ जो दिया है किशोराणाम मनोविज्ञान, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं 11 से 15 साल, 15 से 19 साल के बच्चे होते हैं जो उच्च कक्षा में पढ़ने वाले होते हैं, उनमें भावी जीवन का ज़्यादा ही अनुभव देखा जाता है। भावी जीवन यानी खुद कुछ करने का, ठीक है। और इस तरह के बच्चों को जो 15 से जो 11 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें ही कौमार्य अवस्था दिया गया है। इसी समय लड़के लड़की अपनी भावी जीवन में नींव रखते हैं तथा उनके अनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। यह सच है कि यही अवस्था बच्चों की भावी जीवन की आधार होती है, इसलिए वे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं। तो आइए इस पाठ को थोड़ा हम देखते हैं। ये तो हमारी व्याख्या थी जो आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत किया। आप देखिएगा थोड़ी सी जो व्याख्या है उसको और समझते हैं। जो पाठ से कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसको भी हम पढ़ेंगे। ये हमारी जो पाठ है उसमें एक श्लोक दिया हुआ है। श्लोक दिया है, दैवम निहत्यम कुरु पौरुषमात्मशकत्वा यत्ने कृते यदि न किंचिदि दोषम कुत्र दोषम। कह रहा है इसमें कि भाग्य को छोड़कर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से परिश्रम करो। भाग्य को छोड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करो। यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं है। ये हमारा जो किशोराणाम मनोविज्ञान जो है, हमारी यही सीख मिलती है कि परिश्रम हम इस उम्र में करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने भाग्य को देखकर या अपने परिश्रम के हिसाब से ही अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। इसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भी यही कहा है, कर्मवाणादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। देखिए, कर्म की उम्मीद कीजिए, फल की आशा मत रखिए। फल की आशा रखिएगा तो कर्म भी अच्छा से नहीं कर पाइएगा। तो इसमें कहा गया, थोड़ी सी जो व्याख्या है उसको आप लोग पढ़ लीजिए और समझ भी लीजिए, नोट्स भी बनाइएगा। उसमें दिया है, ये हमारे जो पाठ से जो दिया है किशोराणाम मनोविज्ञान है, उसमें दिया है कि परिवर्तन ही समाज का नियम है। परिवर्तन ही समाज का नियम है। और इस पाठ में ये भी बताया गया कि अवस्था अनुसार आप अपने जीवन को अपने हिसाब से रखिएगा, परिवर्तन कीजिएगा, तभी आप कुछ कर सकती हैं। जीवन में परिवर्तन आना प्रकृति का पहला नियम है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कौमार्य और युवावस्था तथा बुढ़ापे में जीवन को बांट दिया है। 3 हिस्सा में भगवान श्री कृष्ण ने इस किशोराणाम मनोविज्ञान पाठ में हमारे जीवन को बांटा है। पहला है कौमार्य, दूसरा है युवावस्था और तीसरा है बुढ़ापा। इसलिए देखिए, कुमार अवस्था को ही किशोरावस्था कहा
यह अवस्था 11 से 19 साल के बीच रहती है। 11 से 19 साल के बीच रहती है तथा कम आयु वाले बच्चे जो उच्च विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो भी अगर इस अवस्था में हो जाए तो उन्हें भी किशोरावस्था ही कहा जाएगा। यह अवस्था देखिएगा। अब दूसरा अवस्था हमारा जो आता है युवावस्था आता है। युवावस्था हमारा जो हो गया 19 से लेकर के 35 साल। 35 साल में हम क्या हो जाते हैं, कमाने धमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी अपने जितने भी परिश्रम किए हैं उसमें धन इकट्ठा करने की एक भावी नींव रखते हैं। और उस उम्र में हम लोग 35 साल की उम्र में हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसके बाद से आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में हम अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा से बिताते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं। तो हमारी लास्ट जो स्थिति होती है, अवस्थाएं जो होती है, वो है बुढ़ापे की अवस्था, जो कि वो भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। युवावस्था में किशोर एवं किशोरियां के शारीरिक एवं मानसिक विचारों में परिवर्तन हो जाता है। उनकी बाल स्वभाव तथा मृदुभाषी में कर्कशता यानी झुंझलापन आ जाती है। शरीर के साथ साथ मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। इस समय उन्हें नियंत्रण पसंद नहीं आता। किशोरावस्था में जो हमारा 11 से जो 19 साल का जो उम्र होता है उसमें अनुशासन अगर कर दिया जाए तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। संपन्न परिवार, लेकिन संयुक्त परिवार में सहिष्णुता एवं भाईचारे की भावना नष्ट हो जाती है। संपन्न परिवार के बच्चे कभी कभी अपने मित्रों को भी दूषित कर देते हैं। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। इसी अवस्था में ये भी देखने को मिलता है। उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हैं और वे सब अपने परिवार के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं। किशोरों में बढ़ रहे उच्च कांक्षा पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। इसलिए इस विषय पर शिक्षक और अभिभावक के बीच समय समय पर विचार विमर्श करना भी आवश्यक माना जाता है। किशोरों को अपने जीवन के प्रति आशान्वित होना चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता एवं साधन सतत ध्यान रखना चाहिए। अपनी क्षमता और साधन एवं सतत को ध्यान रखना चाहिए। समाज में उपलब्ध साधनों से ही अपनी अभिलाषा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्यों को दूर देखते हुए दृढ़ संकल्प वाले लक्ष्य पा जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के चरित्र एवं कार्य के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। नारी जागरण की इस अवधि में किशोरियों की भी अभिलाषा पूर्ति करने के लिए सक्षम होती है। जब हमारी नारियों में जो किशोरियां जो होती हैं वो अपने पूरे अभिलाषा पूर्ति करने के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाती हैं और अपनी अभिलाषा को पूरी तरह से दबा देती है। देखिए किशोरावस्था की जो नारियां होती हैं उनमें बहुत बड़ी त्याग और बलिदान देखी जाती है। उनके लिए आज कोई काम अछूता नहीं है, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उनकी पहुंच हो गई है। आज हमारी नारी सशक्तिकरण जो इस किशोरावस्था में देखने को मिल रहा है, सही बात है कि हमारी घर की नारियां एक गृहिणी का काम संभालते हर फील्ड में आगे निकल गई हैं, जो कि उनकी पहुंच बन गई है, एक नई पहचान बना रही है। साधन के अभाव से कुंठित होना उचित नहीं है। इस उम्र में अगर साधन नहीं है तो कुंठित यानी उदास होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उपलब्ध साधनों के दुरुपयोग से प्रतिभा का विनाश हो जाता है। यदि हम अपने मन में विचार रख लें कि नहीं ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, तो हमारी जो भी इच्छा है अभिलाषा है वो दबकर रह जाएंगी। इसलिए नीतिकार भी यही कहते हैं कि यदि परिश्रम का फल शीघ्र नहीं मिलता है तो इस पर विचार करना चाहिए कि किस त्रुटि के कारण ये आधा अधूरा रह गया। फिर से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष आरंभ किया हुआ कार्य बंद नहीं करते। छात्र जीवन में तो विद्यमान कार्य के विषय में ही सोचे। छात्र जीवन जो होता है वो अपने विद्वान शिक्षा के बारे में ही सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी प्रतिभा एवं साधन से अधिक कभी नहीं सोचे। दृढ़ संकल्प एवं व्यापक दृष्टि किशोरावस्था में धारण करने के मूल मंत्र हैं। इन दोनों पर सतत विचार करते रहना चाहिए। अब आखिरी जो हमारा जो दिया है, शिक्षा काले तो वर्तमान काले चिंतये। शिक्षा काल में
देखा जाता है शिक्षा को लेकर के वर्तमान काल में जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं वो हमेशा से चिंतित रहते हैं। ना नीति दूरम पश्येत अन्यथा वर्तमान अभी गतम स्यात् श्रेष्ठ कालो वर्तमानो इति सुधिया कथयन्ति। संकल्पस्य दृढ़ता दृष्टि व्यापकता चेति किशोरा जीवनस्य मंत्रस्य सदा स्मरणीय। हमेशा से याद रखिएगा, दैवानिहत्यं कुरु पौरुषमात्मशक्तता यत्ने कृते यदि च सिद्ध्यति पुत्र दोषा। आप बार बार परिश्रम करती हैं फिर भी सफलता हाथ नहीं आती तो आप अपने भाग्य को दोष मत दीजिए, कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कोई कमी रह चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी किशोरावस्था है। देखिए किशोरावस्था में हम देखते हैं कि जो 11 से जो 19 साल का जो उम्र होता है उसमें बच्चे को अनुशासन एकदम अच्छा नहीं लगता है। बच्चे एक दूसरे से गलत कार्य सीखते हैं और फिर वही कार्य जब परिवार वाले को पता चलता है और अंकुश लगाया जाता है तो वो बच्चे परिवार से भी आक्रोशित हो जाते हैं और अपने आप को एक अलग हिसाब से जीना सीखते हैं। तो देखिए आप लोग किशोरावस्था को पाठ को समझिए और सीखिए कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद।